आज दम लगा के मिलते हैं मेरे फेवरेट शहर। पानी में तड़का लगा दे तो वो भी टेस्टी हो जाएगा। जो कलकत्ता का लेक का जो चाट है, जब तक चाट के नहीं खाने से चाट का कुछ मजा ही नहीं होता। होए होए होए। Surrounding 5 kilometers, nobody can beat my mutton. कितना देग बनाते हैं रोज का? 50-60 मिनट। हैं? तो 50-60 देग गुना 365 गुना 20 साल, मतलब। और फाइनली होगा सेलिब्रेशन विद सेलिब्रिटी गेस्ट who truly represent the spirit of that city. I'm being very aggressive. It's okay, you can kill me. It's so much fun playing villain and all stuff. तो हम बातें करते रहेंगे या कुछ खाने को भी मिलेगा? अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अच्छा आदमी ढूंढ लीजिए, और जब भूख लगे तो बिरयानी खाइए। You know, the best part I like about the BBK biryani is the opening. Oh my God. मुझे अकेला मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं। It smells so good. Amazing. तो चलिए शुरू करते हैं दम लगा के इंडिया का ये सफर मेरे यानी रणवीर बरार के साथ। वक्त मिले तो इन पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। ये दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। बड़े कमाल का शहर है मुंबई। ये शहर जिसके पास अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए वक्त नहीं। मुंबई को वक्त देना पड़ता है, और आज वक्त लेके आया हूं मैं, और वो कर लेते हैं। But this is Ranveer Brar and welcome to दम लगा के इंडिया मुंबई एडिशन मस्का मार के। दुनिया ना जब डिफाइन कर रही थी कि व्हाट इज फूड ऑन द गो, मुंबई वाज हैविंग फूड ऑन द गो। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई खाना जो है शहरों को चलाता है, खाना जेन्युइनली मुंबई को चलाता है, क्योंकि समय किसी के पास नहीं। जब तक आप किसी और शहर में किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास जाएंगे और डिसाइड करेंगे क्या खाना है, आप यहाँ पर खा के पैसे दे के हाथ धो के निकल चुके होते हैं। खाओ गल्ली आना जरूरी है, बिकॉज दीज आर लाइक द रिफ्यूलिंग स्टेशन फॉर मुंबई। यहाँ से मुंबई को एनर्जी मिलती है और मुंबई चलता रहता है। You know what I like about the place is energy. हाँ, यहाँ पे एनर्जी पता है किसकी है? सपनों की। और ये समझ भी है कि बगैर भागे हुए सपने पूरे नहीं होंगे। आइए बोलिए amazing production line, guarantee for taste. मुंबई जो है सपनों का शहर यूं नहीं है, और सपनों के लिए भागना पड़ता है। ये भी मुंबई आपको हमेशा याद दिलाता है, और ये भी याद दिलाता है कि भागते रहो लेकिन खाते रहो, चाहे भागते भागते खाओ। ठीक है, इसलिए रिफ्यूलिंग स्टेशंस लाइक खाओ गली इज वेयर मुंबई रियली लिव्स। यूं करके मुंबई की झलक मिल जाती है। कैसे हैं आप? नमस्कार। एक वड़ा पाव खिलाएंगे? थैंक यू। मुंबई का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जिसमें अपनी खाऊ गली ना हो, और खाऊ गली में आपको हर स्वाद का वेज नॉन वेज हर टेस्ट का हर प्रांत का खाना मिल जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जैसा पैलेट वैसी प्लेट। दैट इज मुंबई खाऊ गली। एक पाव भाजी बनाइए एकदम मस्का मार के, डबल मस्का। होए होए होए। थैंक यू वेरी मच। पाव
पाव भाजी में ना मुंबई का मिजाज जानते हैं क्यों है? क्योंकि पाव भाजी जो थी वो मिल वर्कर्स के लिए बनी हुई। पहले सूद का काम होता था और जब आप खाना खा के वापस जाएं तो एक तो नींद नहीं आनी चाहिए, दूसरा हाथ नहीं गंदे होने चाहिए। हाथ अगर गंदे होंगे तो फिर थान गंदा हो जाएगा। इसलिए एक नरिशिंग फूड बनाया गया, सब कुछ लिया गया, मिक्स कर दिया गया और बाद में पाव दे दिया गया ताकि आप पाव से खाएं, हाथ गंदे ना हो, काम भी ना रुके और हाथ भी साफ हो। इट्स फैसिनेटिंग हाउ दिस स्टोरीज जस्ट पुट अ सिटी इन फ्रंट ऑफ यू ऐसे। मतलब थैंक यू बोला, वेज नॉन वेज चाइनीज दे, नूडल्स दे, बोलिए। हाय हाय, हाउ आर यू? These places take you to Mumbai that people speak of. एक समय मुंबई ऐसा होता था जब मुंबई में आप शांति से बैठ के खाना खा सकते थे और जब मुझे वो शांति चाहिए होती तो मैं यहाँ आ जाता। थैंक यू सो मच। अच्छा, कभी नोटिस करिएगा ज्यादातर पारसी या ईरानी कैफेज जो है ना वो सिटी के कॉर्नर प्लॉट्स पे लोकेटेड है। एक्चुअली 19वीं शताब्दी में जब इन कैफेज की शुरुआत हो रही थी ना, तब यहाँ के लोकल्स का मानना था कि कॉर्नर प्लॉट जो हैं वो बहुत अनलकी होते हैं। पर पारसीज एंड ईरानीज दे प्रूव टू बी सुपर लकी बिकॉज उनकी लेगेसी और उनका खाना आज तक जिंदा है, मुस्कुरा रहा है। क्योंकि तब से लेकर आज तक मुंबई के ईरानी कैफेज ने कई जनरेशन ऑफ मुंबईकर्स को बुरन मस्का, सल्ली बोटी, लगन्नू कस्टर्ड और बेरी पुलाव जैसी न जाने कितनी डिशेस का टेस्ट करवाया है। You know, some stories never get old. और मैं हर बार जब संजन पोर्ट पे आए हुए उस पारसी शिप की कहानी सुनाता हूँ, I still get goosebumps. कहानी कुछ यूं है कि एक तूफानी रात में एक जहाज जो है वो संजन के पोर्ट पे आके रुका। किरमान और यज़्द से आया हुआ जहाज था और जब वो लोकल राजा के पास शरण के लिए गए तो उन्होंने एक दूध का भरा हुआ, एकदम अच्छे से भरा हुआ बोल उनके प्रीस्ट को दे दिया। कहने का मतलब ये था कि हम ऑलरेडी यहाँ बहुत हैं, हमें औरों की जरूरत नहीं। और जो पारसी प्रीस्ट थे उन्होंने वो बोल लिया, उसके अंदर शक्कर डाली और घोल दिया। कहने का मतलब ये था कि हम इस शक्कर की तरह यहाँ पर घुल जाएंगे। और आज भी कहीं भी जब मिठास की जरूरत होती है ना, that's where we turn to. बेसिकली क्या है ना कि मुंबई को बॉलीवुड से अलग किया नहीं जा सकता और मुंबई को बगैर बॉलीवुड का चश्मा लगाए देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इसलिए हमने भी बॉलीवुड का चश्मा लगाया और वानी को फ़ोन किया और उन्होंने बोला भैया एक काम करिए, आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट डेब्यूटेंट के लिए, ऊपर से आपने वो जो चंडीगढ़ करे आशिकी में जो मतलब धूम मचाई है, पंजाबियों का दिल जीत लिया जी, हमारा इंक्लूडेड, तो मिल लीजिए। ठीक है जी, तो एक काम करेंगे, आज चलते फिरते वानी की आशिकी भी टेस्ट हो जाएगी मुंबई से। ठीक है जी। भाई मुंबई ही हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ सितारे आसमान पे नहीं जमीन पे भी दिखाई देते हैं। 1913 में जब दादा साहिब फाल्के ने सबसे पहली फिल्म मुंबई में बनाई, उन्हें यह नहीं पता था कि वो करोड़ों लोगों के दिलों में फिल्मों का सपना भी पैदा कर रहे हैं। और तब से लेकर आज तक इसी सपने ने बॉलीवुड को बसा दिया है मुंबई की रगों में। अगर मुंबई का बॉलीवुड कनेक्शन देखना है तो जुहू आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे हर कॉर्नर पे कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार रहता होगा। मुझे याद है हम लोग सबसे पहले जुहू मूव हुए, मैं एक बार घर गया और मम्मा फोन करी थी गाँव, बोली अरे वो अमिताभ बच्चन हमारे बगल में रहता है, फिर उधर अक्षय कुमार रहता है, पीछे गोविंदा रहता है। मतलब ऐसे बोल रही थी जैसे रोज शाम को उनके साथ चाय पीने जाती हूँ। बट दैट इज द चार्म ऑफ जुहू, लिविंग विद द स्टार्स वाला जो चार्म है ना, वो अपना चार्म है। अच्छा एक बात बताइए, बॉलीवुड में और किसी भी शहर के खाने में क्या कॉमन है? मैं बताऊं, आप एक बार उसको देखते हैं और फिर बार बार देखने की चाहत होती है बिकॉज
हर बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, आज दम लगा के बॉलीवुड को और मुंबई को देखते हैं वाणी कपूर की नजरों से। तो ये देखते हैं कि भाई हम दोनों बेफिक्रों की कितनी जमेगी। How's Mumbai been for you? So I feel it does give me the freedom, you know, and the confidence to be on my own. I think मैं दिल्ली में पढ़ी, you know, एक पूरी पंजाबी families कैसी होती है, बहुत ही protective, like overly protective. बॉम्बे में क्योंकि मैं अकेले रहने लग गई, I think मैं काफी independent हुई, क्योंकि ये शहर बहुत ही secure है. For women, it really does empower you to be on your own. You can only feel you're at home if you're safe. So I think ये तो मेरा घर बन चुका है, I think. The most fondest childhood memory of food? So my nani, we used to come from school and parathas, चीनी डाल के with घी ऊपर, खूब सारा घी, देसी घी डालकर, and उसको mash करके और you know कुचुम्बर बना के उसका and make churis out of it. My nani used to make it. उनकी एक स्टील का एक थाल होता था, उसके अंदर वो खूब सारी ऐसी छोटी-छोटी चूरियां बनाकर रखती थी and ready रखती थी कि हम स्कूल से घर आएंगे and she's going to give us that. That's been the nicest memories and the fondest memories I have. But I have to know, at what age did you become passionate about cooking? ये तो मैं रेडी करके आया था क्वेश्चन, मेरे को मेरे सामने भी क्वेश्चन आने वाला है। So at 15 odd ना, स्कूल बंक करने की आदत पड़ गई थी, अच्छी आदतें शुरू से पड़ जाती हैं। So used to go bunk school and go to old Lucknow. वहाँ पे you get these amazing kebabs and biryanis and there was this gentleman called Munir Chacha. जी। वो बनाते थे खाना और फिर बोलते ही जाते थे, अरे ये हमारे चचा ने बनाया, ये हमारे उन्होंने बनाया, वो पता है कि 20 किलो गोश्त ऐसे पका देते थे। And I was like so fascinated, I was like यार क्या मतलब, look at these guys, the amount of energy and the passion that they have. I was like ये करते हैं यार। What I like about you is the fact that you pick and choose what you do, and you say no to the right things and yes to the right things. So compliments from a chef who also has learned Thank you. with age to say no. नहीं ये भी नहीं डालना, हर एक में हर चीज नहीं डालते। अभी you know restraint. Thank you so much because I agree with you. I think it's जब आप एक डिश बनाते हैं और आप उसको प्यार से बनाते हैं, I think वो प्यार is passion for something. And if you're not coming from the right place, if it's not coming from your heart, then वो करके कुछ फायदा नहीं है. But I have to say, you cook and you act. And I have to give you credit for being so terrific, so confident and so natural on camera. That is a Punjabi trait, बेशर्मी। बेशर्मी। कैमरा रोल और नहीं रोल है, सामने की फर्क पड़ता। मैं आपको एक डायलॉग देती हूँ। हाँ। तुम पैदा ही चालू हुए थे या बड़े होके कोई बीमारी लगी? Do it in your way. सुनो, तुम पैदा ही चालू हुए थे, बड़े होके कोई बीमारी लगी? वाह 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 वाह। तो हम बातें करते रहेंगे या कुछ खाने को भी मिलेगा? है ना, हेल्दी सामान मंगाया मैंने। It looks nice. Bon appetit. I have something else for you also. You know, पंजाबियों के लिए the healthiest summer drink is लस्सी। हाँ, अंग्रेजों ने योगर्ट लिया, योगर्ट के अंदर फ्रूट्स डाले, उसको मिक्सी में घुमा दिया और उसका नाम रख दिया स्मूदी। ओह यार, ये हमारी देसी स्मूदी है। Oh. Should I try? Good. Like that. There you are. But why do we do this? To make it what? Just to make it frothier and sort of richer. But why can't we blend it in the blender? Because पहले कहाँ blender होते थे? Oh. Lassi is older than the blender. Oh. So after this thing that I did Yeah. on acting, I got a few calls from casting directors saying, Ranveer, you have to play this charming Bollywood hero. Okay. तो मैंने उनको मना कर दिया, मेरे को ना डांस करने से बड़ा डर लगता है। Oh. मैंने कहा यार वैसा वाला नहीं है, मेरे को कोई साइड कैरेक्टर दे दो, मेरे को हीरो नहीं सबको बनना। नाचना पड़ता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है नाचना पड़ता है। नाचते कैसे हो? But why don't you dance? Please show us a jig. पंजाबियों का एक ही डांस है, पता है ना, लाइट बल्ब डांस। You do the step and I'll follow you. Do we have some music? I think I deserve a treat for this. Absolutely. You know what? I have just the place in mind. मेरे को सेटअप करना पड़ेगा. जी. Before sundown, you got to be there. Okay. I'll done. give you a call. Done, please. Yeah. देखिए, सरपट दौड़ती भागती मुंबई अंत में सुकून घर पे ही पाती है,
क्योंकि जब दिन भर की स्ट्रगल दौड़ भाग के बाद घर जाके वो पहला निवाला मुंह में जाता है ना, तब लगता है कि सब ठीक है। मुंबई खाते हुए कितना खुश होता है ये तो सब बताते हैं, लेकिन मुंबई खिलाते हुए कितना खुश होता है अगर ये देखना है ना, तो मुंबई के किसी भी घर में चले जाइए। देखिए मुंबई की ना मुझे सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है, मुंबई जो है वो कहानियों कुनबा है। हर कोई अपने अंदर कहानियां लेके चलता है, और जो खाने की कहानियां ना वो सिर्फ कहानियां नहीं रहती, लेजेंड्स बन जाते हैं। और ऐसी लेजेंडरी जगह के सामने खड़ा हूं मैं, और हमेशा ये कहता हूं और मानता हूं कि आप खाना वो खिलाइए जो आप खाते हैं। यू शुड सर्व व्हाट यू कुक। और इस जगह कोई एग्जाम्पल है तो ये है। और यहाँ जो मैं जा रहा हूँ ये रेस्टोरेंट नहीं है, एक परिवार का घर है जिनको वही खाना खिलाना है मुंबई के जो वो घर पे बनाते हैं और कई सालों से वही खिलाते आए हैं। लेट मीट दीज सुपरस्टार्स बिकॉज स्टोरीज sometimes are more powerful than the food itself. मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, अब जैसे हमारे पिताजी हैं, वो रिटायर हुए और उन्होंने बोला कि अब जो है हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया, अब कुछ नहीं करूंगा, चलो अब मैं जा रहा हूँ खेती करने। है वो पंजाब चले गए। आपने बोला कि नहीं, अभी सेकंड चैप्टर शुरू करना है इनके लिए। वो कैसे हुआ? ये पहला से बोलता था हम लोग को होटल शुरू करने का है, मुझे होटल शुरू करने को तो पैसा भी चाहिए ना। फिर वो तो हमारे पास नहीं था, फिर कैसा शुरू करेंगे? तो इधर ही तो पहला छोटा सा शुरू करेंगे, घर में ही चालू करो। हाँ, 25 लोगों का। हाँ 25 लोगों से शुरू किया था। तो ऐसा शुरू हो गया। तभी इनकी मम्मी भी थी यहाँ पे, वो भी एकदम धमाकेदार लेडी थी, जो बनाती थी अच्छा ही बनाती थी। तो उनके लिए ये बोला जाता था, उनके लिए और फिर बाद में इनके लिए, कि पानी में तड़का लगा दे तो वो भी टेस्टी हो जाएगा। याद है वो कपड़े के ऊपर लिखा था कि क्या लिखा था कपड़े के ऊपर? कोकणाची खानावळ हाईवे गोमंतक, बस ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हाँ, थी। फर्स्ट एंड द लास्ट वन आई वुड से। तो एक तो म्हाडा ऑफिस, हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के सामने लगा, और एक बांद्रा ईस्ट में स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हो वहाँ पे बस लगा। वही देगा। बस पहला दिन ही हमारा 25 लोग खाना जो बनाया वो सब वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो दे नेवर हैड टू लुक बैक। आज की डेट में भी अगर मुंबई में सी फूड रेस्टोरेंट की बात करते हैं ना, आज से 10 साल पहले भी और आज भी टॉप 3 में हमेशा हाईवे गोमंतक आता है। आपके मुंह में फ्राइड फिश। अंग्रेजी में एक शब्द है टू ट्रांसेंड, और खाना जो है वो ट्रांसेंड करवा देता है इंसान, स्पिरिचुअली ट्रांसेंड करवा देता है, इमोशनली ट्रांसेंड करवा देता है। द ब्यूटी ऑफ फूड इज दैट व्हेन इट स्पीक्स फॉर सेंचुरीज एंड यू डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग। देखो जी, लंच वंच तो हो गया, बड़े मजे का है। एक काम करते हैं, वानी को प्रॉमिस किया डिनर का, उसकी तैयारी कर लेते हैं वरना गाड़ी छूट जाएगी। चलिए भैया। सोलह 1675 में ना, जब अंग्रेजों ने ये किला बनाया मुंबई को ओवरसी करने के लिए, तब उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन दम लगा के हम ये किला ढूंढ लेंगे डिनर करने के लिए। देखिए क्या है, आज जो है वक्त है कम और टेबल सेटअप भी अपने को ही करना है। अब ऐसी लोकेशन है तो टेबल सेटअप खुद करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने क्या किया, मैं बिरयानी बाई किलो ऐप पे गया और मैंने एक बढ़िया सी बिरयानी ऑर्डर कर दी है। आज जो है डिनर एट वर्ली फोर्ट, कर्टसी BPK। हेलो हेलो हेलो, हाउ डू यू फाइंड द सेटिंग? It's beautiful. है ना? Lovely. Oh, thank you.
Yes. जितना समय था मेरे पास मैं 2 ही काम कर सकता था। जी या तो मैं ऐसी लोकेशन पे सेटिंग कर सकता था जी। या मैं खाना बना सकता था। तो मैंने आज जो है बिरयानी बाई किलो से ऑर्डर कर दिया। ओह सो कूल। तो बिरयानी बाई किलो ऐप में ना यू हैव कैलकाटा बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लखनवी बिरयानी, बहुत किस्म की बिरयानी है। मैंने फिश बिरयानी ऑर्डर करी आपके लिए। आप यहाँ आए हो डिलीवर करने पहले? बिल्कुल सर। आप यहाँ पर भी डिलीवर करके गए हो? जी सर, हम ओह बिरयानी इन अ हांडी। ये आपकी फिश स्वाद- बिरयानी, ओह आपकी फिश बिरयानी बिकॉज you're a pescatarian। हैदराबादी मुर्ग बिरयानी। looks nice. Oh my god. बिरयानी खोलने का जो मजा है वो बिरयानी खोलने का मजा है है। ना? तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप हांडी में दम करते हो ना बिरयानी को, तो ऐसे पूरी जो हॉट एयर है वो सर्कुलेट करती है। बट बिरयानी में दम की हुई हांडी का जो जायका है ना वो हमेशा अलग होगा। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द हांडी इट अलाउज फॉर द मोस्ट फ्लेवर रिटेंशन। That's what I love about biryani by kilo, that each handi sort of dummed individually. It looks so good. I think एक chawal smell flavor of the biryani. It's just so aromatic. It's amazing. Okay, so there I go. So good. है ना? I think आपको खाना चाहिए. और अगर मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे काफी गिल्टी फील होगा। नहीं हम बिल्कुल नहीं होने देंगे आपको गिल्टी। और मुझे अकेला मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। Okay, I have a surprise for you. Oh, This is a small but powerful bonsai. thank you. The idea is कि बिरयानी बाई किलो ने और हमने ये सोचा कि जी जो भी गेस्ट आएंगे जी। दम लगा के इंडिया में, जी उनके चरित्र को, प्रकृति को, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ एक प्लांट हम उनको देंगे। So for us, you're a bonsai. For me, you're a bonsai. You have a lot inside you, and yet you're very calm, quiet, composed on the outside. And so this is from us to you. Thank you. It's lovely. Unexpected, but a very pleasant and a beautiful gift. मुंबई की गलियों में खाया तो यहाँ के खाने में क्या है खास समझ आया। हर एक की आंख में झांक के देखा तो मुंबईकर होने का एहसास समझ आया। तो गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुआ ये सफर समुद्र की लहरों की तरह आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे और शहर को अपनी नजरों से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दम लगा के जिंदगी जिएं। मिलते हैं किसी और शहर में वेरी सून।